अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। रवां माह पाकिस्तान की मारूफ सियासी शख्सियत और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुस्लिम लीग कौफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसके बाद चौधरी सरवर को कौफ लीग का चीफ ऑर्गेनाइजर और सूबाई सदर मुकर्रर कर दिया गया है। यहां सवाल यह है कि चौधरी सरवर ने कौफ लीग का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की अलहदगी के बाद बाज लोग कौफ लीग को डूबती कश्ती करार दे रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में शामिल थे और पीटीआई की जानिब से सेनेटर और गवर्नर पंजाब रहे, जबकि तहरीक इंसाफ ने पहले चौधरी मोहम्मद सरवर मुस्लिम लीग नवाज का भी हिस्सा रह चुके हैं। माजी की बात करें तो चौधरी मोहम्मद सरवर तवील अरसे तक बरतानिया में मुकीम रहे और बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। चौधरी सरवर टोबा टेक सिंह पंजाब से बरतानिया मुंतकिल हुए थे। उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स की तारीख में पहला मुसलमान रुकन होने का एजाज़ हासिल है। वो मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर के बानी चेयरमैन भी रहे। चौधरी मोहम्मद सरवर 3 बार ग्लासगो से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। सन 2013 में चौधरी सरवर बरतानवी शहरियत तर्क करके पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान जबकि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ ने उन्हें गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए नामजद और फिर सदर मुमलकत ने चौधरी सरवर को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। जनवरी 2015 को नवाज शरीफ हुकूमत की खारजा पॉलिसियों से इख्तलाफ की वजह से अपने मनसब से न सिर्फ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया बल्कि मुस्लिम लीग नवाज को भी छोड़ दिया। उसके बाद 10 फरवरी 2015 को चौधरी सरवर ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की और पीटीआई में शामिल हो गए। वो तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेटर बने और बाद अज़ां गवर्नर पंजाब भी मुकर्रर किए गए। फिर सन 2022 में पीटीआई की क़यादत की पंजाब में पॉलिसियों से इख्तलाफ की वजह से गवर्नर पंजाब के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर पार्टी को भी उन्होंने खैर बात कह दिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब और अभी हालिया मुस्लिम लीग कौफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका पाकिस्तान में जो सियासी करियर है वो को बहुत तवील नहीं है। एक मुख्तसर सियासी करियर में आप तीसरी जमात में शामिल हुए हैं और एक ऐसी जमात में जिसके बारे में शदीद इबाहम पाया जाता रहा है कि वो एक किंग्स पार्टी थी, आगे कैसे चलेगी, ये फैसला क्यों करना पड़ा आपको? तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले तो हम अपने भाइयों को बहनों को रमज़ान मुबारक कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि जो हमारे मुल्क को चैलेंजेस हैं अल्लाह ताला हमें उन पर पूरा उतरने की हिम्मत अता फरमाए। और ख़ास कर जो हमारे भाई कश्मीर में और पैलेस्टाइन में अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी जद्दोजहद में कामयाबी अता फरमाए। तो आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि देखें, पाकिस्तान में जो 3 बड़ी जमातें हैं वो तो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और मैंने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार की है जिसके पंजाब में 10 प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर थे और वो भी 10 के 10 जो है छोड़कर वो पीटीआई में शामिल हो गए। देखें, 1 साल से मैं अपने दोस्तों से, मीडिया के दोस्तों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मशावरत में था और उसमें ज़्यादा लोग जो थे उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी एक नई सियासी पार्टी बनाऊं ताकि मैं जो चाहता हूं पाकिस्तान में, जिस तरीके से एक मैं अदारा सियासी जमात को बनाना चाहता हूं जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें फ़ैसले जो हैं वो लोकल लेवल पे हों, तो ये एक ही तरीका है कि मैं अपनी जमात बनाऊं। तो उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि चूँकि आपका फैमिली इश्यूज़ हैं इसलिए मैं शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन जब परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, तो उसके बाद तमाम दोस्तों ने चौधरी शुजात साहब के बारे में कहा कि वो क्रेडिबल आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, आप उनके साथ, उनकी जमात के साथ चल सकते हैं। और फिर तारिक बशीर चीमा साहब ने और चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे यकीन दिलाया कि जिस तरीके से भी आप पार्टी को चलाना चाहेंगे, पार्टी की तंजीम को बनाना चाहेंगे, हम आपको जो है पूरी उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक तो अमीर अब्बास मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जमात का नाम काफ लीग नहीं है। ऑफिशियली हमारी जमात जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, इसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। जी बिल्कुल। और इसलिए मैं जिस दिन से पार्टी में शामिल हुआ हूँ तो मेरी गुजारिश है तमाम मीडिया के लोगों से कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से इसको पुकारा जाए।
जी बिल्कुल ठीक, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है, लेकिन चूंकि उर्फ़ आम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौफ कहा जाता था, चूंकि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, एक APML बन गई परवेज़ मुशर्रफ की, एक अवामी मुस्लिम लीग बन गई, तो इसको मुस्लिम लीग देखिए कौफ के वो नाम से। सारी जो पार्टियां हैं वो ओरिजिनल नहीं है, इसलिए वो कोई चौधरी साहब ये कहाँ नवाज से, लीग है, चौधरी साहब ये कोई कहाँ से, फंक्शनल लीग है। चौधरी साहब ये तो आप तकल्लुफ कर रहे हैं इसको ओरिजिनल कह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। ये भी तो किंग्स पार्टी थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने उस जमाने में जब बनी लेकिन 2002 नहीं, से आप पहले। रजिस्ट्रेशन देख लें, इसका नाम रजिस्ट्रेशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मैं इत्तफाक कर रहा हूं, लेकिन ये ओरिजिनल पार्टी तो नहीं है ना, ये तो बनाई गई थी परवेज मुशर्रफ की जानिब से। बहरहाल ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन मैं इसका नाम मैं अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, 2002 से 2007 तक बड़ा उरूज देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, और परवेज इलाही बड़े ज़बरदस्त और बड़े कामयाब वज़ीर आला पंजाब की तारीख के तस्वुर किए जाते हैं। पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत थी सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन उसके बाद मुसलसल इसका जवाल शुरू हुआ, जैसे परवेज मुशर्रफ का जवाल शुरू हुआ, जमात का जवाल शुरू हुआ। 2008 में श्रिंक हो गई, 2013 में बिल्कुल ख़त्म हो गई, वजूद भी मिट जाता अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद न करते, और फिर 2018 में PTI के हम ख्याल होने की वजह से कुछ इनका सर्वाइवल हुआ। एक ऐसी जमात को आप एक मुल्क गिर जमात कैसे बना सकते हैं आज? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो विल है या मेरी जो डिटर्मिनेशन है वो ये है कि मैंने इसको एक सियासी जमात बनाना है जो जमहूरियत जिसमें हो। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जमहूरी जमात बनाना जो है, सब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है, जब जमातों में इलेक्शन होते हैं तो उसमें पार्टी में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। आप बरतानिया जिसको आप मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहते हैं, वहाँ कंस्टिट्यूंसी लेवल पे इलेक्शन से लोग आते हैं, और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, चाहे वो काउंसलर की कैंडिडेसी है या प्रोविंशियल असेंबली की है या नेशनल असेंबली की है, तो वो सारे फैसले जो है वो कंस्टिट्यूंसी पार्टीज़ करती हैं, वो हल्के के लोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम, जमहूरी निज़ाम जो कामयाब नहीं हो रहा, उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में और महीनों में हम ये साबित करेंगे कि एक जमहूरी पार्टी इसको बनाया जा सकता है, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन जमात जो है इंशाअल्लाह बनकर उभरेगी। चौधरी साहब, जमहूरी जमात की तो बुनियादी यहाँ से ख़राब हो जाती है पाकिस्तान में कि हर जमात में एक ख़ास ख़ानदान की इजारादारी रही है, और जिस जमात में आज आप शामिल हुए हैं उस जमात पर भी एक ख़ानदान की गुज़श्ता 21 साल से इजारादारी है। तो जिस जमात के ऊपर एक ख़ानदान की इजारादारी है तो वो कैसे जमहूरी होगी? अमीर अब्बास, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख़ में कि एक पार्टी जो है जिसमें एक ख़ानदान की छाप रही है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अपना जो पार्टी का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है और जो पार्टी पंजाब का सदर है, उसको ख़ानदान से बाहर के बंदे को लाकर लगाया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर चौधरी शुजात हुसैन चाहते तो सालिक हुसैन अपने बेटे को वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान बना सकते थे, दूसरे बेटे शाफी हुसैन को पंजाब मुस्लिम लीग का सदर बना सकते थे। लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्होंने इस जमात को नए सिरे से ज़िंदा करना है, और उन्होंने ये दो अहम पोस्टें जो हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान और सदर मुस्लिम लीग पंजाब, उन्होंने अपने ख़ानदान से बाहर किसी शख्स को ऑफ़र की हैं। अमूमन चौधरी साहब, पाकिस्तानी सियासत के कॉन्टेक्स्ट में नई जमातों को या जमातों के अंदर इस किस्म की कोई तथहीर का अमल शुरू हो तो उसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से भी जोड़ा जाता रहा है। आप भी ये सुन रहे होंगे कि आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में इस वक्त क्या तासुर पाया जा रहा है कि कहीं इस जमात के पीछे कोई ताकतें तो शामिल नहीं हैं? देखें, अगर ये जमात जो है किसी एस्टेब्लिशमेंट की इसको सपोर्ट होती तो आपको मालूम है कि फिर कई इलेक्टेबल, फिर कई लोग जो है उसके साथ शामिल होते। तो मैं तो इस वक्त जो मेरा टारगेट है या इस वक्त जो मैं लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, मैं तो कॉमन लोगों को रीच कर रहा हूँ, और मैं उनसे कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी की आप मेंबरशिप लें। और मेरा जितना भी लोगों से अभी तक राब्ते हुए हैं वो उन लोगों से राब्ते हुए हैं जिनका ताल्लुक मिडिल क्लासेस से है, जो पाकिस्तान में एक नई किस्म की सियासत जो है इसको देखना चाहते हैं,
और जिसमें गाली गलोच ना हो, जिसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें ना हों, जो उसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ दुश्मनी ना हो, बल्कि हमारी पार्टी जो है उसकी कोशिश ये होगी कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनको कोशिश करें कि उनको जोड़ें, ताकि जो इस वक्त मुल्क के हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम तमाम सियासी जमातें जो हैं मिलकर अपने इक़दामात करें, अपनी अपनी सियासत करें, अपना अपना इलेक्शन लड़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमें एक दूसरे के साथ डायलॉग नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह, और ख़ासकर मेरी जमात का जो अव्वलीन तरजीह होगी वो अखलाकियात को लेके आना है, ताकि हम ये गाली गलोच और जिस तरीके से नफ़रतें और जिस तरीके से लड़ाई झगड़े जो हैं, दुश्मनियाँ जो बन गई हैं, इनको हम सब को मिलके ख़त्म करना है। आप फरमा रहे हैं कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात होती या इसके पीछे कोई गैर सियासी कुव्वत खड़ी होती तो फिर इलेक्टेबल शामिल होते। अब मैं आप ही का एक बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने फरमाया आज से चंद रोज पहले कि पंजाब में पीटीआई के दौरे हाँ, आपने फरमाया कि जी बहुत सारे लोग पीटीआई में भी नाराज हैं और मुस्लिम लीग नून में भी नाराज हैं, जो अपनी जमातों से तंग हैं, लिहाजा जल्द ही वो हमारे साथ होंगे। तो वो वही लोग हैं ना जो इलेक्टेबल मेरा ख्याल है कि मैंने नहीं मेरी अर्ज सुनिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरे बयान को दोबारा अगर आपके पास है तो इसको जो है वो इस पे दोहरा भी सकते हैं। मैंने ये बात कही थी और अब भी कहता हूँ कि जितने भी लोग हमारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं वो पार्टी में गैर जमहूरी रवैयों की वजह से वो तंग हैं और वो उनसे इख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लीडरशिप की गैर मौजूदगी में तो वो तनकीद का निशाना उनको बनाते हैं, लेकिन जब उन लीडरों के सामने आते हैं तो फिर अखलाकी जुर्रत नहीं करते कि वो उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जितने भी लोगों को नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं पीटीआई के उनको मिला हूँ, उनकी अक्सरियत जो है वो नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देना चाहती थी। फिर उसके बाद जब आप देखें कि जो पंजाब की हुकूमत तोड़ी गई है या केपीके की हुकूमत तोड़ी गई है, तो मेजॉरिटी जो थी यहाँ पर मिनिस्टर्स की और एमपीएस की, वो असम्बलियों को डिज़ाल्व नहीं करना चाहती थी। तो वो समझते हैं कि वो बेबस हैं, अपनी पार्टी की लीडरशिप से वो डिसएग्री नहीं कर सकते। अगर वो अपनी पार्टियों के सामने विदिन पार्टीज़ अपना जो है हक जो है जमहूरी हक उसको उठाएं तो इसमें मुल्क में भी बेहतरी आ सकती है और पार्टियां भी मजबूत बन सकती हैं और पाकिस्तान जिन हालात में, जिन मुश्किलात में आज गिरा हुआ है, उनका हल भी निकाला जा सकता है। चौधरी साहब, आपसे बड़ी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपकी जमात से बड़ी जमातें हैं, हजम में बहुत बड़ी जमातें हैं। आज वो दो बड़ी जमातें मिलकर भी आपके साबका लीडर इमरान खान की मकबूलियत के सामने खौफ का शिकार हैं। आपकी जमात पर कैसे सामना करेगी या अपने ही साबिक लीडर का? देखें, पहली बात तो यह है कि हमने लीडर का सामना नहीं करना, हमने अपनी जो है लोगों को बताना है कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हमारी पॉलिसियां जो हैं वो ये होंगी। मुझे ये बताएं कि आज तक पिछले 75 सालों में किसी भी सियासी पार्टी ने शैडो कैबिनेट नहीं बनाई है। बिल्कुल। आप दुनिया में किसी भी बैरूनी जो जमहूरियत है, चाहे वो कनाडा में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, आप देख लें कि कोई जो छोटी से छोटी सियासी जमात भी होती है उनके शैडो स्पोक्स पर्सन होते हैं। वो अपनी पॉलिसियां जो हैं बनाते हैं, वो लोगों के सामने बताते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो हमारा फ़लाँ सूबे का वज़ीर आला जो है फ़लाँ होगा, अगर हम इक़्तिदार में आएँ तो हमारा वज़ीर ख़जाना फ़लाँ होगा, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर ये होगा, हमारा हेल्थ का मिनिस्टर वो होगा। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब आप अपोजिशन में होते हैं तो एक ही टारगेट होता है कि हमने इक़्तिदार में कैसे आना है, और जब फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उनको फिर पता नहीं होता कि अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आप देखेंगे कि हमारी जमात बिल्कुल, आप दुरुस्त कहते हैं कि बिल्कुल छोटी जमात है, बल्कि अब सूबाई असम्बली में तो अगर आज देखा जाए तो एक भी हमारा एमपीए जो है वो नहीं है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि एक तो ये लीडर फैसला नहीं करेगा कि मेरा जो कैंडिडेट है फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन होगा, उस कंस्टिट्यूंसी के उस हलके के लोग फैसला करेंगे
कि उनका MPA का कैंडिडेट कौन होगा, उनका नेशनल असेंबली का कैंडिडेट होगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं फैसला नहीं करूंगा कि वोमेन जो है विंग है या मिनॉरिटीज़ विंग है या अपने लेबर विंग है, दूसरे जो विंग हैं उनके जो हैं वो जमहूरी तरीके से वो लोग जो हैं अपनी पार्टी के सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो बनेंगे। तो इंशाल्लाह ये एक मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी एक एम्बिशन है कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जो जमहूरी हो, जिसमें बाकायदगी के साथ इलेक्शन हो और कोई चीज़ भी फॉर लाइफ ना हो। चौधरी साहब, मैं 10 साल से आपके इंटरव्यूज़ कर रहा हूं। जब आप गवर्नर पंजाब नून लीग के ज़माने में बने, फिर PTI का सफ़र, अब आप PML में हैं। आप उस वक्त भी डेमोक्रेसी की बात करते थे और आप नून लीग के दौर में रहते हुए आपने उन पर भी तनकीद की, PTI के गवर्नर होते हुए आपने उन पर तनकीद की। कल रात जो फैसला पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किया है, एक डेमोक्रेट होते हुए और बरतानिया जैसी जमहूरियत के अंदर सियासी तरबियत हासिल करने के बाद, आप समझते हैं कि यह फैसला ठीक है कि आप 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात जो आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद हैं, आप उनको मुलतवी कर दें? एक देखें अमीर अब्बास, इस पे मैं अपनी राय जो है, जब से पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली टूटी है उस वक़्त से मैं एक बात बार बार सियासी जमातों से ये कह रहा हूँ कि देखें, आए मिल बैठें। आइन ज़ाहिर है कि आइन की सुपरमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है और हम सब को आइन को जो है वो कानून को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं तमाम मुल्क की और मरकज़ी जो असम्बली है, इलेक्शन उनके एक दिन होने चाहिए। मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें कि अगर पंजाब असम्बली के इलेक्शन एक दिन होते हैं, KPK के अगले महीने होते हैं, फिर अगले महीने सिंध के होते हैं, फिर अगले महीने बलूचिस्तान के होते हैं, फिर नेशनल असम्बली के होते हैं, तो कंट्री कभी भी जमहूरी तौर पर संभल नहीं पाएगा। इलेक्शन जो हैं पंजाब में अगर एक दिन हो जाएं तो जो पंजाब की हुकूमत बनेगी तो फिर मरकज़ में वही पार्टी जो है हुकूमत बनाएगी। हाँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और PDM के लोगों को जो है वो बैठना चाहिए था तहरीक इंसाफ के साथ, और अब भी बैठना चाहिए। अगर इलेक्शन के 2 महीने लेट हो जाते हैं या लेकिन चौधरी साहब जो है ये कहती है 2 महीने पहले चौधरी साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्शन एक दिन करवाना इस मुल्क की जो है फ्यूचर और स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जरूरी। बिल्कुल ठीक है। ये जो आप बात मैं 2-3 महीनों से कह रहा हूं, ये आज मैंने नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये जो आप फरमा रहे हैं, ये तो एक उसूली मौक़िफ़ हो गया ना कि चूंकि अलहदा-अलहदा इंतखाबात करवाने से एक तरतीब टूट जाएगी, तसलसल टूट जाएगा, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जो जवाज़ इलेक्शन कमीशन दे रहा है या ये हुकूमत दे रही है, या तो खुल के कहना कि हम इस वजह से चाहते हैं। वो तो कभी महंगाई का बहाना ढूंढ रहे हैं, कभी अच्छा खासा अमन है मुल्क के अंदर, वो बदअमनी का बहुत ड्रामा खड़ा कर। ये बहुत अमीर अब्बास, ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि जी हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं या हमारे पास सिक्योरिटी के इशू हैं। सिक्योरिटी के इशू तो चलते रहेंगे। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ एक ही है। मैं तो सिर्फ एक बुनियाद पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं ये अपील तमाम सियासी जमातों से अमीर अब्बास पिछले 2 महीने से, बल्कि असम्बलियाँ टूटने से पहले भी मैं ये कहता था कि खुदा के लिए ये अगर आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले ही बहुत हमारे इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी माशी सूरत हाल जो है वो बहुत संगीन जो है वो हो गई है, तो हमें मिल बैठना चाहिए और हमें एक दिन इलेक्शन कराने चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे लिए, हम कितने तजर्बे करेंगे इस मुल्क में, हम ज़्यादा तजर्बों को अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकते। पार्टियों को अपने अपने मंशूर देने चाहिए, पार्टियों को अपनी अपनी टीमें जो हैं बनानी चाहिए। और मैं अमीर अब्बास, मैं अल्लाह के फजल करम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जितने वसाइल से नवाजा है, ये जो कहते हैं ना कि $100 बिलियन हमारा कर्जा हो गया है, हम तबाह हो गए हैं, हमें ये हो जाएगा, ये $100 बिलियन कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस को भी समझता हूँ, मैं सियासत को भी समझता हूँ। मैंने वेस्ट की जमहूरियत में 30 साल वहाँ पर कायम किया है, और टोनी ब्लेयर और आप ही की कोशिशों से GSP प्लस स्टेटस भी पाकिस्तान को मिला। एक ब्रेक आपकी इजाजत से, एक ब्रेक मैं वापस आता हूँ। चौधरी साहब, एक ब्रेक आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापस आते हैं।
इसी नुक्ते के ऊपर, चूंकि कल रात के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि इंतखाबात कब होंगे, ताखीर क्यों की जा रही है इंतखाबात के लिए। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हुकूमत यानी इस हुकूमत में शामिल जमातें आज इस दौर में और इससे पहले इंतखाबात के हवाले से क्या कहती रही हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की डिले को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी होगा इलेक्शंस होने चाहिए। हर मुल्क में इलेक्शंस होते हैं। बिफोर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होता है और इंटरिम हुकूमत का जिम्मेदारी होता है। हम वो फोरम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज़ को इन दोनों जिनकी जिम्मेदारी है उनको अपना जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। ये इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना ये है कि फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से किसी बहाने इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाज हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है। राइट जी। चौधरी साहब, इतने तजादात से भरपूर बयानात एक ही दौर के अंदर, पहले खुद प्रवोक करते रहे पीटीआई को कि भाई तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अब तोड़ दी या कहते इलेक्शन नहीं करवाने, की कर दो सर। अच्छा अमीर बास, मैं 2-3 बातें जो हैं प्लीज़ 2-3 मिनट मुझे कहने दें। एक बात तो ये है कि जब भी बात होती है तो कहते हैं जी कि फ़लाँ इलेक्टेबल फ़लाँ पार्टी से फ़लाँ चला गया। अब इस वक्त जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुल्क की नो डाउट मकबूल तरीन जमात है, लेकिन अब भी इलेक्टेबल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसकी एक तो वजह यह है कि अब जब तक हम अपनी जमातों को मजबूत नहीं करेंगे, सियासी जमातों को, उस वक़्त तक इलेक्टेबल की बैसाखियों पे हमें चलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1000 लोग हैं। जब वो पार्टियां तब्दील करते हैं तो लोग कहते हैं जी हवा चल गई है, हालांकि ये पार्टियां उस वक्त तब्दील करते हैं जब इनको पता होता है कि फ़लाँ हुकूमत आने वाली है और फ़लाँ का हमारा ज़ाती वोट इतना है प्लस पार्टी का वोट होगा और हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो हैं बन सकेंगे। तो ये जो मैं 2013 में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आया था, मुझे कोई मेरे 2013 से लेके 2023 तक बता दें जिसमें मेरे बयानात में कंसिस्टेंसी ना हो। मैं शुरू दिन से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमें अपनी जमातों में जमहूरियत लेके आनी चाहिए। मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 5% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। 97% लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं। जितना पैसा खर्च होता है 97% लोग जो हैं आप इलेक्शन से आउट कर देते हैं। तो इसी को तोड़ने के लिए मेरा ये एम है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी विल पावर है कि मैं इस पार्टी को इतनी पार्टी मजबूत बनाऊं कि हम ये इलेक्टेबल की हमें ज़रूरत जो है वो
ना पड़े और हमारी पार्टी में जमहूरियत हो। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारी जमात बहुत छोटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काम 75 साल में सियासी पार्टियों ने नहीं किया, मैं इंशाअल्लाह अगले 3-4 महीनों में एनर्जी पे, एग्रीकल्चर पे, रीपेमेंट ऑफ डेट जो है कैसे हो सकती है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंशाअल्लाह टास्क फोर्सेस बनाऊंगा और वो टास्क फोर्सेस जो हैं इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल देंगी कि किस तरीके से हम इन बहरानों से निकल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने देख लिया चौधरी साहब ये बात जो है। अच्छा, मैं आपको एक बात कहता हूं, एक बात जरूर अमीर अब्बास में कहना चाहता हूं कि अगर मैं इमरान खान का एडवाइजर होता या पार्टी में होता तो मैं उनको ये कहता कि खान साहब ये एक ट्रैप है जो कह रहे हैं असम्बलियां तोड़ो, अच्छा इनके ट्रैप में ना आए। मैं कभी भी उनको नेशनल असेंबली से रिजाइन वो कर देते, लेकिन मेरा मशवरा बहुत स्ट्रांगली होता कि नेशनल असेंबली से रिजाइन करके आप अपनी अपोजिशन जो है उनको खुला ना छोड़ें। और मैं बिल्कुल देखें, इस वक्त जो 18वीं तरमीम के बाद भाई मरकज के पास तो कुछ भी नहीं रहा है, सारे फंड जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो सूबों के पास हैं। मरकज तो अपनी सेविंग में से तनख्वाहें नहीं लोगों की दे सकता। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पंजाब के पास 800 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट है और मैं ये बात बिल्कुल डंके की चोट कहता हूँ कि अगर ये 2000 अरब रुपया सही तरीके से शफाफियत के साथ सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, सड़कों की रिपेयर करने में, सीवरेज सिस्टम ठीक करने में लग जाता ईमानदारी के साथ, तो आज पंजाब में आप जहां जाएं सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, हर तरफ पानी गंदगी खड़ी आती है, बदबू आ रही है। तो ये सिस्टम ना होता। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, गुड गवर्नेंस देने की तरफ अपनी तवज्जो देनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि चले कोई पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बेस्ड या पॉलिसी मेकिंग के ऊपर या हुकूमत में आने से पहले अपना प्री वर्क करना चाहती है। आखिर में बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंतखाबात हुए बरतानिया में और चर्चिल के ज़माने में इंतखाबात हुए, लेबर पार्टी आप ही की पार्टी थी, क्लेमेंट एटली की पार्टी ने शिकस्त दी, दुनिया में सिविल वॉर में इंतखाबात हुए हैं। हम आज इंतखाबात से फरार इख्तियार करके क्या रविश इख्तियार करेंगे मुल्क में? जी अमीर अब्बास, मैं आपको बताऊं कि चर्चिल से किसी ने पूछा था कि बरतानिया का मुस्तकबिल क्या है, तो उसने कहा था कि मेरे मुल्क में जमहूरियत चल रही है और मेरी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, तो मेरे मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो हैं हर सूरत में होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और इस मुल्क के जो मसाइल हैं हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखें भाई, ये रमज़ान का महीना है, सुबह गैस सहरी के वक्त भी नहीं है, अफ्तारी के वक्त भी नहीं है। लोग, मैं आपको बताऊं कि सैकड़ों, हज़ारों, लाखों नहीं करोड़ों लोग पाकिस्तान में हैं जो बेचारे इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो अपनी सहरी के लिए और अफ्तारी के लिए आटा, घी, दालें उनके पास हैं। गुर्बत अरूज पे है, हालात में लोग फाका कशियों पर मजबूर हैं और हम जो है टोपी ड्रामा कर असल इशू इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम का है, आप लोगों के घरों में झांक के देखें, लोगों के सहन में झांक के देखें, आप गांव देहातों में जाएं, आप पसमानदा इलाकों में जाएं, जो सूरत हाल इस वक्त चौधरी साहब बयान कर रहे थे, कमो बेश इससे ज़्यादा तल्ख और शदीद सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। लोग जिस कस्म पुसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मिडिल क्लास श्रिंक होकर तकरीबन ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही है और लोग अपने उस मेयार ज़िंदगी जो उन्होंने कई जनरेशन्स में बनाया था, वो मेयार ज़िंदगी अब इस वक्त घट के और वो लोअर क्लास की तरफ सफ़र कर रहा है। एक तशवीशनाक सूरत हाल है जिस पर बहरहाल तमाम सियासी जमातों को काम करना पड़ेगा। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आके इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदेद। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था, यानी 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम हुकूमत के ग्रीन सिग्नल के बाद पंजाब में इलेक्शन अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि हुकूमत की जेब खाली है, यानी फंड्स नहीं है। इसके अलावा मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल और चैलेंजेस को भी इलेक्शन के इल्तवा की वजह बताया गया है। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसी हद तक यह वाज़ेह कर दिया था कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे।
उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक अब पंजाब असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, इसलिए सूबों में इलेक्शन के लिए फंड्स की फरहमी मुश्किल है, यानी हुकूमत की जेब खाली है। तहम हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत ने इसी खाली जेब से 150 अरब रुपए के वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए सिर्फ 20 अरब रुपए दरकार थे, मगर उसके लिए हुकूमत की जेब खाली है। लेकिन इसी खाली जेब में हाथ डालते हुए हुकूमत ने पेट्रोल पर 100 रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला किया, जो कि बहुत खतीर रकम बनती है। विफाकी हुकूमत इसी साल नौजवानों को सियासी तौर पर माइल करने के लिए 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने जा रही है, जिस पर 5 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आ सकती है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत की जेब खाली है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने PSL के मैचेस के इंतजामात पर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि इंतजामात कराते वक्त मुल्क मुआशी बहरान से दो चार था और हुकूमत की जेब खाली हो जाती है जब इंतखाबात का वक्त आता है। मजीद यह कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर खजाना तैमूर झगड़ा के मुताबिक इंतखाबात के लिए फंडिंग की वाज़े कमी बहाना है। अगर 100 अरब रुपए मुफ्त आटे के लिए दस्तियाब हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 16 अरब रुपए कोई मसला नहीं होना चाहिए। यानी साबिक सूबाई वज़ीर खजाना यह कह रहे हैं कि अगर सब्सिडी के लिए अरबों रुपए दस्तियाब हैं तो हुकूमत यह नहीं कह सकती कि जेब खाली है, इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं है। अलावा जी हुकूमत ने इसी माली साल में जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए 126 अरब रुपए जारी किए। इसी तरह रवा माह पंजाब में 11 तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब से जायद के फंड्स की मंजूरी दी गई, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं और जेब खाली है। शहबाज हुकूमत रवा साल अगस्त में अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, जिसके बाद मुमकिन तौर पर अक्टूबर में मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 65 अरब रुपए दरकार होंगे। उम्मीद है कि उस वक्त तक हुकूमत की जेब खाली नहीं होगी और जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इलावाज़ीन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इदारों से मुशावरत के बाद सोच समझकर फैसला किया है। अब सवाल यह है कि फैसला पहले हुआ था और सोचा बाद में गया, या पहले सोचा गया और फैसला हुआ। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मुफाद में है, जो मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया गया है। यह फैसला भी पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि पाकिस्तान का मुफाद इंतखाबात में है या इंतखाबात को रुकवाने में है। इसी तरह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक एक ही वक्त में इंतखाबात से मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत इलेक्शन बैक वक्त कराने का फैसला किया है। यह फैसला इलेक्शन कमीशन आइन से मावरा जाते हुए कैसे कर सकता है, यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में रख दिया गया है। पिटीशन दायर हो रही है। इससे पहले एक पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना मिलने के हवाले से दायर हो चुकी है। अब गेंद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा तब्दीली।